शापित पीपल का पेड़ बात आज से करीब 50 साल पहले की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। यह पेड़ गांव के बाहरी हिस्से में श्मशान घाट के पास खड़ा था। लोग दिन में वहां से गुजर जाते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे जाने वालों को कोई अदृश्य शक्ति महसूस होती थी। कई बार लोगों ने वहां किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाजें भी सुनी थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वर्षों पहले वहां एक चुड़ैल का बसेरा था। वह एक विधवा थी जिसे गांव वालों ने जिंदा जलाकर मार डाला था, क्योंकि वे उसे अपशगुनी मानते थे। उसकी मौत के बाद से ही उस पीपल के पेड़ से अजीब घटनाएं जुड़ गई थीं। जो भी रात में उधर से गुजरता वह बीमार पड़ जाता या गायब हो जाता। एक बार गांव के रघु काका, जो बहुत बहादुर माने जाते थे, उन्होंने इस डर को गलत साबित करने के लिए रात में वहां जाने की ठानी। गांव वालों ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं माने। रात के करीब 12 बजे रघु काका एक लाठी लेकर पीपल के पेड़ की ओर बढ़े। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वह घबराकर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और हवा में एक परछाई उभरी। लंबे बाल, लाल आंखें और जले हुए चेहरे वाली एक औरत। रघु काका की चीख निकल गई। वह भागने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे भारी हो गए। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। तभी वह परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। जैसे ही उन्होंने अपनी लाठी से पेड़ की जड़ पर वार किया, तेज आंधी चली और अचानक सब कुछ शांत हो गया। काका किसी तरह गांव लौटे और उन्होंने सबको इस भूतिया घटना के बारे में बताया। अगले दिन गांव के पंडित और तांत्रिक बुलाए गए। उन्होंने पता लगाया कि उस पीपल के पेड़ की जड़ों में उस विधवा का अधजला कंकाल दबा हुआ था। गांव वालों ने हवन किया, पूजा की और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ महीनों बाद वह पेड़ सूख गया और खुद ब खुद गिर पड़ा। उसके बाद गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन आज भी अगर कोई उस जगह से गुजरता है तो उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां अब भी मौजूद हो।